हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं वीसीआई सीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड लाइंस ऑफ फोर्स पे। उससे पहले हम लोग देखेंगे, हमने लास्ट के लेक्चर में हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। अभी हमारा जो टॉपिक होगा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में हम लोग किसी पॉइंट चार्ज को लेके आते हैं तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। उस म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जिस इफेक्ट की वजह से जनरेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स को डिनोट करने के लिए जिन इलेक्ट्रिक ये जो फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जिस तरफ इंक्रीजिंग जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इंक्रीजिंग होता है या इन सब चीजों को, इनकी डायरेक्शन होती है, इन सब चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रिक फोर्स को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। उस डिनोटेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इट्स ए डिनोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे, और बेल आइकन को भी टैप कीजिए जिससे कि आपको अपकमिंग जो हमारे वीडियोज होंगे वो रेगुलरली आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, और जो हम लोग बेसिकली जो पैटर्न लेके चल रहे हैं ना, वो बोर्ड जो स्टूडेंट हैं 12th साइंस के उनको ही बेस मान के हम लोग चल रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग अगर 12th वालों को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लोग आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन नहीं कराएंगे। एक्चुअली पहले क्या है कि हम लोग इसका बेसिक कवर करेंगे, बेसिक जो इनका थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर करेंगे। उसके बाद में इनकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे बोर्ड से रिलेटेड भी और आईटी और नीट से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग सिक्वेंशियली उनको भी हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनमें हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या है आपकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। negative charge of if there is a single charge then they may start or and at infinity। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी। ये हमें क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। मींस ये क्या बोल रहा है कि एक हमारा ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसी के नियर बाय में हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। ठीक है, ये क्या करेंगी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे इनका एंड होगा। ये इनका डिनोटेशन है।
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहां से तो स्टार्ट होंगी और यहां पे ये इनका एंड होगा। ठीक है, अब एक्चुअली ये होता क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, मींस इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इनका एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करिए, हमारा जैसे फर्स्ट फिगर था, अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास ओनली एंड ओनली क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके सराउंडिंग में या इसके नियर बाई में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, ये क्या करेंगे साहब, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये होगी, राइट। और ये कहां, इनका एंडिंग पॉइंट कहां होगा, इनका एंडिंग पॉइंट कहां होगा, अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, अगर हमारे पास क्या है, देयर इज ए सिंगल चार्ज, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड विद इंफिनिटी, राइट। तो ये कहां से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और इंफिनिटी पे जाके इनका एंड होगा। ये हमारा सेकंड केस था। अगर हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं, मान लो हमारे पास ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब नेगेटिव चार्ज है तो ये हम फर्स्ट वाली लाइन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, मतलब ये आती हुई नजर आएंगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। ठीक है, आप बोलेंगे सर अब ये आ कहां से रही है, तो भैया ये कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। कहां से, इन्फिनिटी से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया ना। वापस सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से चलेंगे और नेगेटिव चार्ज से पहुंचेंगे। ठीक है, अगर केस ऐसा होता है कि हमारे पास ओनली पॉजिटिव चार्ज ही है तो यहां से स्टार्ट होंगे, इनका एंडिंग कहां होगा, इन्फिनिटी पे जाके। अगर अपने पास ओनली नेगेटिव चार्ज है और इसके सराउंडिंग में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये इन्फिनिटी से हमें आते हुए नजर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे कहां से, इन्फिनिटी से, और इनका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यह हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी थी। एक काम कीजिए, पेन कॉपी उठाइए, राइट डाउन करते जाइए साथ के साथ, जिससे कि आपको, मेरे पास यही प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आप हमें एज ए थ्योरेटिकल हमें लिखाते नहीं हो, कि मतलब हम लोग प्रॉपर नोट्स कैसे करें। तो आप लोग एक काम कीजिए करिए कि वीडियो को पॉज करिए या फिर इसकी स्पीड को है ना नॉर्मल से भी कम रखिए और धीरे धीरे जो है उनको राइट डाउन करते जाइए, फिगर्स है उनको भी अच्छे से बनाइए और उनको चीजें समझने की कोशिश करिए। और मैं बता रहा हूं यहां से बोर्ड में बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो ये जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आप कंप्लीट सेशन देखिए और एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, कि सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताती है, इन ए चार्ज फ्री रीजन, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड lines can be taken to be continuous, right? Curve, continuous curve without any breaks mean at the site of the charge
at the site of the charge, electric field is not defined. राइट। अब ये क्या बोल रही है हमें ये प्रॉपर्टी कि इन ए चार्ज फ्री रीजन मतलब जहां पे आसपास आपको कोई चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपको नजर नहीं आए, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होंगी उनको अपन लोग, उनका जो कर्व है उनको हम लोग कंटिन्यूअस कर्व मान के चल सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स, वो कहीं पर भी उनमें ब्रेक नहीं हुआ हो। एंड एट द साइट ऑफ द चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेल डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। अब इसके आसपास में कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, इनका इस लाइंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसका न तो हमें एंडिंग पॉइंट पता, ना ही इसका इनिशियल पॉइंट पता। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये कंटिन्यूअस लाइन है। कंटिन्यूअस लाइन है मतलब इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें कि ये लाइंस कैसी हो सकती है, मतलब इस टाइप में तो हो सकती है लेकिन कैसी नहीं हो सकती वो देखिए आप। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हो सकती है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हो सकती है? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां आप देखने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें डिनोट करना है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लग रहा है, तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की बात करो तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इधर से होगा, इससे करोगे तो ये इधर से होगा। ठीक है, अब देखने की कोशिश कीजिए कि हम जानते हैं कि एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैज ए यूनिक डायरेक्शन, ये हमने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस 11th का जो अपनी सीरीज चल रही है वहां जाइए आप। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे वेक्टर का आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर होगा आपकी विद प्रॉब्लम्स। आप वहां जाइए, आप वहां देखेंगे कि एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैज ए यूनिक डायरेक्शन, राइट। तो यूनिक डायरेक्शन यहां देखिए आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम लोग इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो हमें डायरेक्शन बताएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है। लेकिन यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां देखने की कोशिश कीजिए, यहां पे डायरेक्शन दो हो रही है कि यहां पे आप बताइए क्या हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड है? नहीं है ना। तो क्या होगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको वापस मैं वो कर देता हूं, आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, आप मान के चलो ये आपकी क्या थी, सॉरी, अब आप बोल रहे थे सर ये तो कंटिन्यूअस, तो ये भी है। सर आप बोल रहे थे कि जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है विदाउट एनी ब्रेक। सर ये भी ब्रेक तो नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां देखने की कोशिश कीजिए, इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पे और इसके अकॉर्डिंग यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जो जिससे हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी की तो यूनिट डायरेक्शन होती है। मीन्स व्हाट, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी तो नहीं हो सकती। दूसरी बात, हमें क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो कंटिन्यूअस होंगी विदाउट एनी ब्रेक्स। तो यहां देखिए, आप बताइए यहां पे ये क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, फिर बीच में डिसअपीयर हो रही है, फिर अपीयर हो रही है, कि यहां पे हम लोग अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड को वेल डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी तो हो सकती है, ऐसी तो हो सकती है साहब, ऐसी तो हो सकती है कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक्स। बट कैसी नहीं हो सकती? एक तो ऐसी नहीं हो सकती जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे इसकी यूनिक डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो नहीं हो सकती। एक ऐसी नहीं हो सकती कि सर ये कहीं तो अपीयर हो रही है,
और कहीं पे डिसअपियर हो रही है। तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको वापस समझने की कोशिश कीजिए। इन ए चार्ज फ्री रीजन, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन कंटिन्यूअस, कैन बी टेकन कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, जिसका कहां पे भी बीच में कोई भी क्या हो, ब्रेक नहीं हो। अगर ब्रेक होगा तो हम लोग उसको देखेंगे कि वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को हम लोग डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व होगा वो हमेशा हम लोग उसको अज्यूम करके चलेंगे, ये कंटिन्यूअस होता है, राइट, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता और इस शेप में भी नहीं होता, जहां पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखे वहां पे इसकी डबल डायरेक्शन हमें प्राप्त हो। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक चीजें समझ में नहीं आई तो वो बताओ। चलो इसको नोट कीजिए, आपके पास 3 सेकंड है, ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इसी में अगर हम लोग एक चीज देखें कि यार सर ऐसे यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मतलब हम लोग यहां पे एक यूनिक डायरेक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों जो पहली प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पिन का एंड होता है, राइट, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या बताया गया था, आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे आप इसका मैग्नीट्यूड जो भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या यहां पे एक फिक्स डायरेक्शन है इस एट द साइट ऑफ पॉइंट चार्ज, एट द साइट ऑफ चार्ज, क्या यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे बच्चे, यहां तो आप बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते। आप बताओ, यहां पे ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना, किसी भी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना, हमें पता थोड़ी ना है कि यहां पे फिक्स तो नहीं कर सकते ना। मतलब ये मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पे उसकी यूनिक डायरेक्शन नहीं हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहां पे कहीं भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एट द साइट ऑफ पॉइंट चार्ज, एट द साइट ऑफ चार्ज यू कांट वेल डिफाइन इट, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छे से देखिए, पूरा सेशन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है आज का, ठीक है। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बताती है कि टू फील्ड लाइंस या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन never cross each other, can never cross each other if they did electric field at the point of intersection can't have unique direction, इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करिए, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ये हमें पता है कि हम लोग 11th के सेशन में भी अगर आपको वेक्टर के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो आप वहाँ जाके जो 11th की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप वेक्टर को अच्छे से पढ़िए। देखो वेक्टर है ना, पूरी फिजिक्स में अगर बात करें ना तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है ना उसके लिए एक आप उसका सोल मान सकते हो, ठीक है। उससे हम लोग अच्छी जो क्वांटिटी है उसको रिजोल्व कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको वेक्टर पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप जाइए उस सीरीज में आप वेक्टर पढ़िए, फिर देखिए एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैव ए यूनिक डायरेक्शन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर दिया, इन्होंने ब्रेक कर दिया। अब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पे इंटरसेक्ट हो दिया,
इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, यहां पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे या ऐसे, तो यहां पे क्या पोजीशन निकल के आ रही है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आप वेल डिफाइन कर सकते हो क्या इसके यूनिक डायरेक्शन आ रही है? नहीं आ रही ना। तो मेरे बच्चे यहां से समझने की कोशिश कीजिए कि जो टू फील्ड लाइंस हैं वो कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कांट हैव यूनिक डायरेक्शन। समझने की कोशिश कीजिए, वापस अच्छे से समझिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वापस समझने की कोशिश कीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो ऐसा करती हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम लोग, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को है हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हमारे पास दो डायरेक्शन प्राप्त होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि हमें इसको वेल डिफाइन नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैव ए यूनिक डायरेक्शन। ओके, समझ में आया ये अच्छे से? इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है? राइट डाउन करते रहिएगा, ये भूलिएगा मत। आज के बनाए हुए आपके नोट्स अगर आप खुद अपने नोट्स बनाते हैं तो आज से एक साल बाद में भी अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा यार ये तो मैंने बनाया था, इसमें मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है? प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अच्छे से इसको राइट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इस सेशन की, और आज के सेशन में हम लोग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not follow closed loop loops. This follows from the कंजर्वेटिव, इसका मतलब मैं समझाऊंगा ना कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें क्या बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डू नॉट फॉलो क्लोज लूप्स, जो क्लोज लूप्स हैं वो कभी नहीं बनाती हैं। इट्स फॉलो द रूल्स ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये क्या समझाना चाह रहा है कि जो मान लो ये कोई कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कि कभी भी कंटिन्यूअस कर्व नहीं बनाएगी, क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? और देखो इस क्लोज लूप का मतलब यही नहीं कि इसकी शेप यही होगी, शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है? क्यूबिक, क्यूबॉइड, सर्किल, ठीक है, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लेकिन है तो वो भी क्लोज लूप ही ना। ये सिरे से ही खारिज कर रही है इस चीज को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेवर मेक कंटिन्यूअस लूप, क्लोज लूप, राइट? इसका मतलब क्या है? देखो ये क्यों बोल रहा है कि इसका जो मेन रीजन वो क्या है? इसका मेन रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलो कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है? इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मान लो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आप क्या करते हैं यहां पे किसी भी पॉइंट चार्ज को छोड़ देते हैं यहां लाके, ठीक है? अब ये क्या करेगा? ये पॉइंट चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप किसी भी पॉइंट चार्ज को लाके इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में इसको अगर छोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। और भाई यहां पे क्या हो रहा है? अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, आपने विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट एक्सटर्नल वर्क, विदाउट
वर्क, अगर ये कार्य कर रहा है और वी विल गेट एनर्जी, वी विल गेट एनर्जी। भाई यहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली मोशन मिल रहा है यार, तो और वो भी बिना एनर्जी के हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो ये सारी चीजें जो किसको, ये जो फिजिक्स की जो कंजर्वेशन का रूल है उसको तो ये सिरे से ही खारिज कर रहा है, उसके तो अगेंस्ट जा रहा है ना, और ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हमने अभी तक फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी यू कांट गेट एनर्जी, राइट। तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ काम करना होगा, और यहां पे ये बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट जा रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, ये क्या करता है, जो नेचर है, नेचर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ एनर्जी का जो नेचर है उसको ये क्या कर रहा है, सिरे से खारिज कर रहा है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। प्यारे बच्चों, फिर से समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, विद्युत क्षेत्र की जो लाइंस हैं, वो कभी भी निरंतर लगातार बंद लूप नहीं बनाएंगी, क्योंकि ये हमेशा कंजर्वेटिव नेचर ऑफ लॉ या कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करती हैं, उसका पालन करती हैं। ये कैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसके नजदीक में लाके या इसके पास में लाके हम लोग इसी पॉइंट चार्ज को छोड़ देते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ ये पॉइंट चार्ज भी रिवॉल्व करेगा, और ये रिवॉल्व करेगा, इसको मोशन मिलेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट एनी वर्क वी विल गेट एनर्जी। दैट्स कॉन्ट्रोडिक्ट ऑफ नेचर ऑफ लॉ, राइट। इस वजह से ये तो पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये हमने सारी चीजें देखी, ठीक है। तो और नेक्स्ट सेशन में मैं इससे रिलेटेड जो आईआईटी नीट के जो लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो लेके आऊंगा। लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल्स के साथ, और फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने खुद पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए। इस लॉकडाउन के टाइम में हम लोग इजीली, जब तक हमारी स्कूल का सेशन, न्यू स्कूल का सेक्शन जब स्टार्ट होगा, नया सेशन, उससे पहले हम लोग इसके जितना कवर कर पाए उतना बेटर है हमारे लिए, ठीक है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बाहर इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, आप यहाँ पे रेगुलर बने रहिए, आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, हर टॉपिक मिलेगा इजीली। और उसके हम लोग बोर्डिंग क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो यूनिट वाइज जो क्वेश्चन होंगे उनको भी अच्छे से डील करेंगे, साथ साथ इसको भी, इसकी जो प्रीवियस ईयर के आईआईटी और नीट के क्वेश्चन है उनको भी हम लोग डील करेंगे। ओके, थैंक यू। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.